नमस्कार। आज हम दो ऐसे आध्यात्मिक रास्तों की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। संत मत और देवी उपासना। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और नोट्स हैं और ये इन दोनों के बीच के एक छिपे हुए एक तरह के समन्वय की पड़ताल करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि क्या ये रास्ते वाकई एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग नक्शे हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक तरफ है संत मत, जिसे अक्सर आप जानते हैं एक रूखा सिर्फ तकनीक पर आधारित रास्ता माना जाता है। हाँ, जिसमें भक्ति की कोई जगह नहीं है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है देवी उपासना, जिस पर अक्सर बहुत ज्यादा भावुक होने का या सिर्फ कर्मकांड में फंसे होने का आरोप लगता है। कि उसमें वो अंदरूनी सफर की समझ नहीं है। सही। पर क्या ये तस्वीर वाकई इतनी इतनी सीधी सादी है? तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। पहली नजर में तो यही लगता है कि संत मत देवी के विचार को ही पूरी तरह से खारिज करता है। उनका पूरा जोर सूरज शब्द योग पर है। मतलब चेतना को ध्वनि धारा से जोड़ना, अंदरूनी लोकों की यात्रा करना और मन काल के दायरे से बाहर जाना। इसमें इसमें देवी के लिए जगह कहाँ है? ये एक बहुत बड़ी और कहूंगी कि बहुत आम गलतफहमी है। हम्म, और इसकी जड़ इस बात में है कि हम धर्मशास्त्र और साधना पद्धति इन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा। देखिए, संत मत देवी का सैद्धांतिक रूप से खंडन नहीं करता। वो साधना के स्तर पर, मतलब समय से पहले, देवी को एक बाहरी वस्तु बनाने से इनकार करता है। समय से पहले हाँ। उनकी चिंता सिर्फ एक है और वो बहुत व्यावहारिक है कि क्या कोई भी अभ्यास आपकी चेतना यानी सूरत को मन और काल के असर से निकालकर अंदर की ओर ले जाता है या उसे बाहर की भावनाओं और कल्पनाओं में उलझा देता है। मतलब ये कि वो देवी के नाम पर आपत्ति नहीं कर रहे, बल्कि उस अभ्यास पर कर रहे हैं जो साधक को बाहर भटका सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। संत मत में शक्ति को तो पूरी तरह से स्वीकार किया गया है, लेकिन एक अलग रूप में। किस रूप में? एक गति, एक खिंचाव, एक धारा के रूप में। जिसे वो नाम या शब्द कहते हैं, वो खुद ध्वनि के रूप में शक्ति ही तो है ना? हाँ, ये तो है। तो इसीलिए संतमत बाहरी देवी पूजा के उन रूपों को अस्वीकार करता है जो आपको कल्पना में फंसा दें, न कि उस असल शक्ति तत्व को जो अंदर की यात्रा को आप कह सकती हैं कि मुमकिन बनाती है। ये तो हुई संत मत की बात। अब अगर देवी उपासना की तरफ देखें तो आज के समय में ऐसा लगता है कि उसमें वो अंदरूनी लोगों की गहरी समझ कहीं खो गई है, जिसकी बात संत मत करता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये सच नहीं है। अगर हम शास्त्रीय तंत्र की बात करें, हाँ। तो उसमें चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी, इन सब के जरिए ऊपर चढ़ने का एक बहुत ही परिष्कृत, एक वैज्ञानिक आंतरिक नक्शा मौजूद था। पर अब नहीं है। समय के साथ वो गहरा ज्ञान, वो बस बाहरी कर्म कांड में सिमट कर रह गया। तो हुआ ये कि दोनों ही रास्ते अपने अपने तरीके से अधूरे हो गए। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बने। और हमारे नोट्स में सगुण और निर्गुण की बहस का भी जिक्र है। शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो इसी को लेकर है। हाँ, और ये सबसे गहरी गलतफहमी भी है। जब संत मत निर्गुण कहता है तो ज्यादातर लोग इसका मतलब खालीपन या शून्य समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। तो क्या मतलब है? निर्गुण का मतलब है जो गुणों से परे है, जो किसी भी रूप के बनने से पहले की अवस्था है। और मजे की बात यह है कि शास्त्रीय ग्रंथों में देवी को ठीक यही कहा गया है। अच्छा। हाँ, उन्हें सगुण निर्गुण आत्मिका कहा गया है। मतलब वो जो सगुण भी है, निर्गुण भी, और इन दोनों से परे भी। वो जो जरूरत पड़ने पर रूप धर लेती है और काम पूरा होने पर वापस सिमट जाती है। तो दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, बस भाषा अलग है। वाह। तो ये कैसे और कौन का फर्क है? मैंने इस तरह से इसे कभी नहीं देखा था। हमारे नोट्स पढ़कर मुझे भी यही लग रहा था कि संत मत ये बताता है कि कैसे चढ़ा जाए और देवियोपासना ये बताती है कि कौन चढ़ाता है। क्या ये समझना सही होगा? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संत मत, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही सटीक नक्शा देता है। एक मैप। हाँ, एक मैप। सूरत यानी चेतना कैसे ऊपर चढ़ती है, अलग अलग लोकों को कैसे पार किया जाता है, काल के अधिकार क्षेत्र से कैसे बाहर निकला जाता है, ये पूरा कैसे का विज्ञान है। और देवी उपासना? और देवी उपासना उस शक्ति की व्याख्या करती है जो आपको उस नक्शे पर चलाती है। वो कौन है जो सूरत को ऊपर की ओर खींचता है? वो कौन है जो आपके पूरी तरह हार मान लेने के क्षण में आपको संभालता है? वो कौन है जो एक लोक से दूसरे लोक में जाने के मुश्किल पड़ाव को मुमकिन बनाता है? वो देवी है, वो कृपा है। मतलब वो ताकत जो आपको नक्शे पर सिर्फ रास्ता नहीं देखने देती,
बल्कि उस पर आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिना अधूरे रह सकते हैं। देवी की कृपा के बिना संत मत का मार्ग सिर्फ एक अहंकार की यात्रा बन सकता है। बिल्कुल। देखो, मैं अपनी मेहनत से, अपनी तकनीक से चढ़ गया, हाँ हाँ, वही। और संतमत के नक्शे के बिना देवी उपासना सिर्फ एक भावनात्मक ठहराव में फंस सकती है, एकदम सही। जहां भक्त बस आनंद और भावनाओं में डूबा रहता है पर आगे नहीं बढ़ पाता। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। देखिए, संतमत जिसे शब्द, नाम या सद्गुरु का खिंचाव कहता है, हाँ, तंत्र उसे ही देवी, शक्ति या माँ कहता है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। एक रास्ता उस शक्ति को कोई मानवीय रूप देने से इनकार करता है, ताकि साधक कल्पना में ना फंसे। सही, और दूसरा रास्ता उसे एक अव्यक्तिक, सूखी ऊर्जा मानने से इनकार करता है, ताकि साधक का हृदय जुड़ा रहे। अच्छा, तो अगर हम ये मान लें कि देवी की कृपा एक कार्यात्मक शक्ति है, तो संतमत के अंदरूनी सफर के अलग अलग पड़ावों पर ये दिखती कैसे है? हमारे नोट्स में पिंडलोक से शुरुआत की गई है। जी। एक मिनट, हमारे श्रोताओं के लिए क्या हम इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं कि ये पिंडलोक आखिर है क्या? जरूर। पिंडलोक यानी हमारा ये स्थूल जगत, ये भौतिक शरीर और इससे जुड़ी हुई दुनिया, ये वो धरातल है जहां से यात्रा शुरू होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देवी किसी मूर्ति या दर्शन के रूप में काम नहीं करती। यहाँ वह एक जागृत शक्ति के रूप में काम करती हैं। जागृत शक्ति, इसका आम इंसान के जीवन में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है संसारिक जीवन से एक अजीब सी बेचैनी, एक आंतरिक असंतोष जिसका कोई बाहरी कारण समझ नहीं आता। सब कुछ ठीक है पर कुछ ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और फिर अचानक अध्यात्म की ओर, किसी गुरु की ओर या किसी साधना की ओर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। तंत्र इसे इच्छा शक्ति का जागरण कहता है, संत मत इसे सद्गुरु की दया या मेहर कहता है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल, यह कृपा का पहला स्पर्श है। ठीक है, तो पिंडलोक से ऊपर उठकर साधक पहुंचता है अंडलोक में। हमारे नोट्स में इसे सूक्ष्म जगत कहा गया है। यह सपनों और भावनाओं की दुनिया जैसा लगता है। क्या ये सही है? हाँ, अंडलोक मन का क्षेत्र है, सूक्ष्म जगत जहाँ दिव्य दर्शन होते हैं, तीव्र भावनाएं महसूस होती हैं और बहुत आनंद का अनुभव होता है। यहाँ देवी भाव शक्ति के रूप में काम करती हैं। वह भक्त की भक्ति को और गहरा करती हैं, उसे प्रेम में डुबो देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, और यही सच्ची कृपा की पहचान है। वो क्या है? सच्ची देवी की कृपा साधक को इस आनंद के लोक में बसने नहीं देती। अच्छा? वह आनंद देती है, लेकिन फिर उसे आगे बढ़ने के लिए धकेलती है, ठीक उस माँ की तरह जो बच्चे को बहुत प्यार करती है पर उसे लाड़ प्यार में बिगड़ने नहीं देती। और स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। हंसती है। बिल्कुल, जो कृपा आपको किसी भी अनुभव में अटका दे, वह असली कृपा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म जाल है। और उस सबसे मुश्किल मोड़ का क्या, जहां मन का दायरा खत्म होता है? नोट्स में इसे त्रिकुटी का प्रवेश द्वार कहा गया है, जहां बहुत डर और संदेह पैदा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ मन अपनी पूरी ताकत से साधक को रोकने की कोशिश करता है। अपनी पुरानी पहचान, अपना मैंपन छोड़ने में जबरदस्त डर लगता है। हाँ। यहाँ देवी का रूप बहुत चौंकाने वाला होता है। चौंकाने वाला? यहाँ वो संकल्प भेदनी शक्ति बन जाती है। मतलब? संकल्प को तोड़ने वाली शक्ति। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, और तंत्र में ये देवी छिन्नमस्ता का काम है, जो अपना ही सर काट लेती हैं। इसका मतलब है वो ताकत जो हमारी जिद और पुरानी आदतों की दीवार को तोड़ देती है। ओहो। यहाँ देवी दिलासा नहीं देती, वो एक सर्जन की तरह पुरानी गांठों को काट कर निकाल देती हैं। जो साधक इस चरण को पार करते हैं, वे अक्सर यही कहते हैं, जब मुझ में आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बची थी, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, तब किसी चीज ने मुझे संभाल लिया और पार करा दिया। हाँ। वो कोई चीज ही देवी की कृपा है। और इसके बाद आता है महाशून्य का अंधेरा। हाँ, वो गहरा अंधेरा जहाँ कोई रूप नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई सहारा नहीं। यहाँ वो निराकार महाशक्ति बन जाती हैं। उस शून्य में स्थिरता बनाए रखना, बिना किसी सहारे के अपनी जागरूकता को टिकाए रखना, ये साधक के बस की बात नहीं।
यहाँ संतमत सबसे ज्यादा उसी शक्ति पर निर्भर करता है, भले ही वो कभी उसका नाम न ले। ये तो बिल्कुल एक नया नजरिया है। इसने एक और बड़े विरोधाभास पर सोचने को मजबूर कर दिया है। संतमत हमेशा काल से बचने की चेतावनी देता है कि काल ही सबसे बड़ा जाल है। जी। जबकि तंत्र में महाकाली की पूजा होती है, जो स्वयं समय या काल का प्रतीक है। ये तो सीधा सीधा टकराव लगता है। हाँ, ये एक टकराव लगता है, पर वो इसलिए क्योंकि हम एक ही शब्द काल का इस्तेमाल दो अलग अलग सिद्धांतों के लिए कर रहे हैं। मतलब काल और महाकाली दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आप कह सकती हैं। संतमत का काल इस द्वैत और सृष्टि का प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर। वो कोई शैतान या बुरी शक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। एक तरह से खेल के नियमों की तरह। बिल्कुल सही। उसका एक अधिकार क्षेत्र है जो समय और स्थान के भीतर ही काम करता है। तो फिर महाकाली कौन है? महाकाली वो मैदान ही नहीं, बल्कि वो जमीन है जिस पर वो मैदान बना है। महाकाली समय से भी पहले का समय है। वो गर्व है जिससे समय पैदा होता है। अच्छा। नियम जमीन के भीतर काम करते हैं, जमीन नियमों के भीतर नहीं होती, है ना? काल और महाकाली दुश्मन नहीं है। काल महाकाली के भीतर काम करता है, महाकाली कभी भी काल के भीतर नहीं होती। तो इसका मतलब संतमत काल की जेल से बाहर निकलना सिखाता है। और तंत्र उस जेल को ही उसके स्रोत यानी महाकाली में विलीन करना सिखाता है। मंजिल एक ही है, बस रास्ता और भाषा अलग है। इस पूरी बातचीत में गुरु और देवी शब्द बार बार आ रहे हैं। हमारे नोट्स में इन दोनों के फर्क को लेकर एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। देवता की पूजा और गुरु की भक्ति, इन्हें मिलाना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल अलग है, और अगर हम उनके काम को मिला दें तो पूरी यात्रा पटरी से उतर सकती है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, देवता की पूजा आपके हृदय को सृष्टि के भीतर परिष्कृत करती है। वो आपके मन को साफ करती है, भावनाओं को दिशा देती है, एक तरह से पात्र को तैयार करती है। बिल्कुल। और गुरु की भक्ति आपको सृष्टि से परे जाने का निकास ज्ञान, एक एग्जिट वेलोसिटी देती है। गुरु का काम उस तैयार हुए पात्र को खाली करना है, ताकि उसमें परम सत्य उतर सके। हाँ, तो एक पात्र को भरता और संवारता है, दूसरा उसे खाली करता है। और अगर कोई इन दोनों भूमिकाओं को मिला दे तो, जैसे अगर कोई गुरु को ही देवता मान ले। अगर गुरु को देवता मान लिया जाए तो व्यक्तित्व पूजा शुरू हो जाती है। फिर गुरु के उपदेश, अंदरूनी चढ़ाई, ये सब पीछे छूट जाते हैं और बाहरी कर्मकांड, संगठन, हमारे गुरु सबसे अच्छे वाली भावना हावी हो जाती है। आंतरिक चढ़ाई वहीं रुक जाती है। और अगर देवता को गुरु मान लिया जाए तो साधक आनंदमयी लोकों में, भाव समाधि में तो पहुंचता है, लेकिन वो कभी उन लोकों से बाहर नहीं निकल पाता। वो उसी मीठे जाल में फंस जाता है। इसलिए सही तालमेल ये है, देवता प्रेम का पात्र है और गुरु गति की धुरी है। आप देवता के प्रेम में पिघलते हैं और गुरु के दिए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने दो विरोधी लगने वाले रास्तों से शुरुआत की थी और अब लग रहा है कि वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ, हमने पाया कि वे एक ही चढ़ाई के दो अलग अलग आयाम हैं, नक्शा और उस पर चलने की शक्ति। लेकिन स्रोत हमें एक और गहरी बात बताते हैं। वो क्या है? ये सब तभी तक मायने रखते हैं जब तक अज्ञान और बंधन मौजूद है। जैसे ही बीमारी खत्म होती है, दवाई की जरूरत भी खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ भक्ति, या किसी समस्या का समाधान नहीं है, या आपके अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मतलब? ये बिना किसी कारण के है, बिना किसी रुकावट के। आप देखेंगे कि सबसे पहुंचे हुए संत भी, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो भी गाते हैं, झुकते हैं, रोते हैं, किसी जरूरत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब प्रेम ही उनका स्वभाव बन गया है। तो एक विचार जो श्रोताओं के मन में हम छोड़ सकते हैं ये है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली और कहूंगी कि चौंकाने वाली बात पर समाप्त होते हैं। वे कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए भक्ति मत करो। अच्छा। मुक्ति इसलिए खोजो ताकि तुम्हारी भक्ति बिना किसी बाधा के हमेशा हमेशा के लिए बनी रह सके। वाह, ये तो पूरी बात को ही पलट देता है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य किसी ठंडे, शांत, शून्य की अवस्था में पहुंचना है, या फिर उस मंजिल पर पहुंचना है जहां से एक ऐसा अबाधित, शाश्वत प्रेम का संबंध शुरू हो जिस पर फिर कभी मन,
काल या किसी लोक की कोई सीमा लागू न हो।